पालिका व न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं? इसका उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया को। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल की सलाह से। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 155 में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर होगा आपातकालीन शक्ति, सैनिक शक्ति और राजनयिक शक्ति। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है? इसका उत्तर होगा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं? इसका उत्तर होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? इसका उत्तर होगा 30। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? इसका उत्तर होगा 25। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? इसका उत्तर होगा 4 बार। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर होगा मंत्रियों का परस्पर सहयोग, मुख्यमंत्री का प्रवीण नेतृत्व और मंत्रिमंडल सचिवालय का सहयोग। अगला प्रश्न है, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर होगा 167वें अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह 164वें अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी किसको मंत्री अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका उत्तर होगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई? इसका उत्तर होगा सन 1951 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल द्वारा। 26वां क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो केंद्र में? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की आयु होनी आवश्यक है? इसका उत्तर होगा न्यूनतम 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन एवं उनमें फेरबदल करने का विशेषाधिकार है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य रहता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? इसका उत्तर होगा भैरों सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत है? इसका उत्तर होगा श्रीमती वसुंधरा राजे। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? इसका उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? इसका उत्तर होगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी?
वे किसके मुख्यमंत्रित्व में इस पद पर नियुक्त की गई थी? इसका उत्तर होगा श्री मोहनलाल सुखाड़िया के। अगला प्रश्न है, राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुख्यमंत्री का पदनाम मुख्यमंत्री कब किया गया? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? इसका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा 3 मार्च 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है? इसका उत्तर होगा 6 राज्यों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कब से राज्यपाल का पद सृजित हुआ है? इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 से। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है? इसका उत्तर होगा 22 राज्यों में। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष तक का होता है? इसका उत्तर होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कौन से विधानसभा चुनाव में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया था? इसका उत्तर होगा 12वीं विधानसभा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल लागू हुआ? इसका उत्तर होगा श्री हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा मुख्य सचिव।